प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का जो मॉडल पेपर है इसके जितने सारे प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके बताने वाला हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि फाइनल एग्जाम मार्च में होगा और उसके लिए तैयारी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप लोग अगर मॉडल सेट नहीं पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। और जितने सारे स्टूडेंट मेरे इस चैनल में आज पहली बार आए हैं या मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं सेट 2 सॉल्व करके बताने वाला हूं। इनसे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं सेट 1 का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है गद्यांश। ठीक है, और इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके 4 प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर गद्यांश पढ़ करके आप लोगों को बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रश्न उत्तर ही आप लोगों को करा देता हूँ, बस आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, लिख करके रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है। ठीक है, तो महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है, तो याद रखिएगा, मानवीय संबंधों में हार्दिकता एवं घनिष्ठता के अभाव के कारण। ठीक है, अभाव इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, और यहाँ जो इस वीडियो में प्रश्न आज मैं आप लोगों को 40 प्रश्न बताने वाला हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिएगा। ठीक है, सारा चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि फाइनल एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीके से जवाब भी दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य के भीतर कौन से भाव लापता होते जा रहे हैं, आखिर ऐसा कौन बात है जो मानव के अंदर से वह बात हट रहा है, छुप रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सहानुभूति का क्या होगा, तो सहानुभूति का। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का आप लोगों को चयन करना है, कौन शीर्षक बिल्कुल राइट होना चाहिए इसके लिए, तो याद रखिएगा, महानगरों की सभ्यता। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए कि हृदयहीन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, हृदयहीन का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा, निष्ठुर होता है। क्या होता है, तो निष्ठुर होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, एक फिर पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में गद्यांश था, लेकिन दूसरा में पद्यांश दिया हुआ है, और इस पद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ लेना है और पढ़ करके फिर यहाँ पर कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है। ठीक है, धरतीवासियों से कवि क्या कह रहा है, तो याद रखिएगा, सदा रहो प्यार से। ठीक है, सदा रहो प्यार से, यानी कि प्यार से रहने बोल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, धरती को बांटने के बाद अब मनुष्य किसे बांटने का प्रयास कर रहा है, तो याद रखिएगा, हृदय को। ठीक है, क्या होगा, तो हृदय को। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने किससे दूर रहने का संदेश दिया है। ठीक है, तो कवि किससे दूर रहने का संदेश दिया है और उसके बारे में बता रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, संहार से। ठीक है, इसका बी नंबर जो आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अनाथ में कौन सा उपसर्ग छुपा हुआ है। ठीक है, तो अनाथ में कौन सा उपसर्ग छुपा हुआ है, तो याद रखिएगा, अ का। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगर उपसर्ग नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं, आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग अच्छे तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक शॉर्ट तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है अनाथ। ठीक है, यहाँ पर अनाथ लिखा हुआ है, और अनाथ जो है इसमें उपसर्ग के बारे में बता रहा है, तो याद रखिएगा, कोई भी शब्द के आगे में जो लगा हुआ रहेगा, ठीक है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अ लगा हुआ है और यही इसका उपसर्ग है, और प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के बाद में यहाँ पर प्रत्यय लगता है और पहले यहाँ पर देख लीजिए उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संसार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से, मतलब संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो याद रखिएगा, कहाँ से हुआ
है? तो याद रखिएगा स्रोत या संचारक से, ठीक है, स्रोत या संचारक से, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संचार के लिए जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा जन संचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा मास कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है, यानी कि किसको जाता है? ठीक है, तो प्रिंट माध्यम का जो आविष्कारक हैं उनका जो नाम है आप लोग याद करके रख लीजिएगा, उनका नाम है गुटेनबर्ग। क्या है? तो गुटेनबर्ग है, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है? ठीक है, टेलीविजन की रजत जयंती जो है कब मनाई गई थी? सॉरी, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई थी, सबसे पहले जो कब मनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 1984। क्या होगा? तो 1984 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत करती है? ठीक है, आकाशवाणी चैनल जो हैं तो कितनी भाषाओं में उस चैनल में कार्यक्रम आता है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप लोगों को उतना ऑप्शन देखना नहीं है, ठीक है। बस आप लोग आंसर याद करके रख लीजिए और उसी से आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 24 भाषाओं से उस चैनल में कार्यक्रम आता है, ठीक है, 24 भाषाओं से। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम क्या है जो अभी लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर याद रखिएगा जनसंचार का जो इंटरनेट माध्यम है, ठीक है, वो इसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? ठीक है, तो कैसा होता है? याद रखिएगा मनोरंजक होता है, ठीक है, कैसा होता है? मनोरंजक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा आखिर क्या है? तो याद रखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत में आखिर कौन सा चीज आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा इसका जो बी नंबर ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है कि तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, ठीक है। अगर घटना होता है तो उसके बारे में तुरंत नहीं दिखाया जाता है, ठीक है, उसी को मुद्रित माध्यम कहा जाता है और उसमें थोड़ा तड़का लगा करके बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए जो 17 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि संचार प्रक्रिया में, ठीक है, डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो आंसर होगा, डिकोडिंग का मतलब होता है कि प्राप्त संदेश में, ठीक है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, ठीक है। जितना सारा चीज़ प्राप्त होता है उसके बारे में समझना, उसी को डिकोडिंग कहा जाता है और पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला नंबर का यहाँ पर देख लीजिए, फिर एक यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके फिर यहाँ पर कुछ प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ठीक है, तो किस कविता से ली गई है आप लोगों को बताना है। तो याद रखिएगा वे आँखें इसका आंसर होगा। क्या होगा? वे आँखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किन आँखों से कवि को डर लगता? ठीक है, किन आँखों से कवि को डर लगता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा चीर शोषित किसान की आँखों से, ठीक है। याद रखिएगा इसका क्या आंसर होगा? तो चीर शोषित किसान की आँखों से, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो 21 नंबर का है, मतलब 21 नंबर का है कि किसान की आँखों की तुलना किससे की गई है? तो किसान की जो आँख है उसकी तुलना किससे की गई है? तो याद रखिएगा उसकी तुलना अंधेरी गुफा से की गई है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि दारुण दयनीय दुख, ठीक है, दारुण दयनीय दुख में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है? तो यहाँ पर अलंकार के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कौन अलंकार छुपा हुआ है? तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार छुपा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ठीक है, कबीर किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो याद रखिएगा संत काव्य हैं,
ठीक है, क्या हैं तो संत कवि हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? ठीक है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मीरा ने अपने प्रेम बेली से कौन से फल की प्राप्ति की कामना व्यक्त की है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताना है, तो आंसर आप लोग याद रखिएगा आनंद फल इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए कि नियात मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? नियात जो हैं मीरा को क्या कहकर बुलाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा कुलनाशी होगा। ठीक है, क्या होगा तो कुलनाशी होगा, कुल को नाचने वाला। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि कवि कहाँ प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आप लोगों को बताना है, तो आंसर होगा जेल में। ठीक है, क्या आंसर होगा तो जेल होगा। ठीक है, और अगला यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पर कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार का नाम आप लोगों को बताना है कि यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है तो उनके जो रचनाकार हैं, उनके जो रचयिता हैं कौन है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेमचंद उनके रचयिता हैं। ठीक है, प्रेमचंद इसका आंसर होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? ईश्वर प्रदत्त वस्तु किसे कहा गया है? तो आंसर ये आप लोग याद रखिएगा, नमक इसका आंसर होगा। क्या होगा तो नमक होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम हुआ है? ठीक है, नमक के जो निषेध मतलब नमक का जो दुष्परिणाम है, ठीक है, तो आखिर इसके बारे में सरकारी निषेध जो उसमें लिखा हुआ रहता है तो क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लोग अच्छे तरह से याद करके रख लीजिएगा, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हुआ है। ठीक है, भ्रष्टाचार का क्या हुआ है तो सूत्रपात हुआ है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि अधिकारियों अधिकारियों के पोह 12 थे। ठीक है, अधिकारियों के पो 12 थे, तो यहाँ पो 12 का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो पो 12 का क्या अर्थ होता है तो आप लोग याद रखिएगा, लाभ ही लाभ इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है चारों तरफ से लाभ होना। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है तो यहाँ होगा लाभ ही लाभ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि हसत हसमत। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि हम हसमत रचना किसकी है? हम हसमत रचना किसकी है? तो 4 ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है। इसका आंसर यहाँ पर होगा कृष्णा सोबती। ठीक है, क्या होगा तो कृष्णा सोबती होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका जो है मियां नसरुद्दीन के पास आखिर क्यों गई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा जो थे, ठीक है, साक्षात्कार लेने के लिए। किसके लिए? तो साक्षात्कार लेने के लिए। ठीक है, और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो 34 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कि सत्यजीत राय मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, सत्यजीत जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा कहाँ के रहने वाले हैं, उड़ीसा के, न असम के, न पश्चिम बंगाल का, न यहाँ पर बिहार होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसका आंसर होगा, तो आप लोग याद रखिएगा पश्चिम बंगाल इसका आंसर होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल ही इसका आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 35 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था? ऐसा कौन सा फिल्म था जिसको बनाने में कम से कम 250 साल लग गया? ठीक है, 2.5 साल लग गया। ठीक है, कितना लग गया? तो 2.5 साल मतलब 2.5 साल लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर होगा पथेर पांचाली होगा। क्या होगा? तो पथेर पांचाली होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित अलोपी दीन, ठीक है, पंडित अलोपी दीन किस कहानी का पात्र हैं? ठीक है, पंडित अलोपी दीन जो हैं तो किस कहानी के पात्र हैं? तो याद रखिएगा नमक का दारोगा के पात्र हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो राजस्थान की रजत बूंदे जो हैं, ठीक है, उस पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा अनुपम मिश्र इसका आंसर होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि कुएं की खुदाई का काम कौन करता है? ठीक है, तो कुएं की खुदाई का काम आखिर कौन करता है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बसोली। ठीक है, क्या होगा?
तो बसोली होगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग टिक लगाएंगे, ठीक है। तो वैसा आप लोगों को नहीं करना है, बस आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। अगला यहाँ पर देख लीजिए, राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है। राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो है सारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रेत के कण जो हैं बहुत बारीक होते हैं, रेत के कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, और रेत में कण अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ सब ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, इस वीडियो का बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे तरह से याद करके रख लीजिएगा, ठीक है, कि चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते थे, ठीक है। चेलवांजी जो हैं अपने सिर की रक्षा कैसे करते थे, तो इसका आंसर होगा बर्तन की टोप से, ठीक है। बर्तन की टोप से अपने सिर को बचाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस वीडियो में आज मैं 40 प्रश्नों को सॉल्व किया हूँ, और यहाँ पर आप लोग अच्छे तरह से याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं वो काफ़ी वीवीआई हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से याद करके ज़रूर रखिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।